क्या हाल है भाई। कुछ के बढ़िया होंगे, कुछ के बेकार होंगे। होमगार्ड का रिज़ल्ट आया, ठीक है। बहुत जल्दी 5 मिनट में वीडियो पूरी हो जाएगी। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, जिनका जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो पूरे यूट्यूब पे, और कुछ दिन परेशान रहोगे उन्हें ढूंढ के, और लास्ट में मेरी बात आपको ठीक लगेगी, ठीक है भाई। तो देखो, होमगार्ड का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट से जो कट ऑफ थी वो एक्सपेक्टेशन से हाई है, ठीक है। सभी ने जितनी एक्सपेक्ट करी थी, हालांकि हर यूट्यूबर अलग अलग डायमेंशन में कट ऑफ बता देता। अब एक बात बताओ, अगर कट ऑफ पे 50 वीडियो बनेंगी तो 50 में 10 5 की तो ठीक होंगी, तो बस फिर उनका थोड़ा हिसाब किताब ठीक बैठ जाए, वो आगे बढ़ जाए मैं अपना। पर ज़्यादातर सबको उम्मीद हुई थी कि कट ऑफ जो है 60 के आसपास रहनी चाहिए, जो कि रही भी है। पर ये फाइनल थी, जो सब सोच रहे थे 60 के आसपास, और ये इनिशियली इतनी चली गई, ठीक है। 62 65 66 60 भी है, मतलब 60 से 65 के बीच में है। और ये अभी ये जो है डीवी के लिए है। अभी डीवी होएगा, फिर फिजिकल होएगा, उसके बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ भी लगेगी। और वो फाइनल कट ऑफ ये मान के चलो आप भाई, 5-6 नंबर तो बढ़ेगी, ज़्यादा ही बढ़ सके, कम भी बढ़ सके, अब कुछ कह नहीं सकते, ठीक। अब क्रक्स क्या है? क्रक्स यो है, इधर उधर घूमोगे फिरोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम कट ऑफ की वीडियो देखोगे फाइनल की, सारे के सारे। पर यकीन मानो, जिसके भी नंबर भाई 60 से 65 के बीच में थे ना, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, उसे कुछ हाथ नहीं लगने का। तुम चाहे 70 वीडियो देख लो, कुछ हाथ में आने का नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसके 70 से ज़्यादा नंबर थे वो तो भाई डेफिनेटली अपने आप को सेफ मान के चल सके, बिल्कुल। क्योंकि जिसके 70 के आसपास थे, उसे भी अगर शुरू में लग रहा हो थोड़ा दबका सा कि भाई हो सके या नहीं हो सकता, तो वो क्लियर हो गया होगा कि भाई उसके तो चांस हैं अच्छे। पर जो 60 से 65 के बीच थे ना, तुम्हारे लिए भाई दो ही रास्ते हैं अब, ठीक है। और इन दो में से पहले वाला होने का नहीं, जो कि स्कोर कार्ड जारी करने का। अगर आप सबके स्कोर कार्ड जारी हो जावे, उससे बड़े कुछ बात नहीं है, तो थोड़ी क्लैरिटी आ सके। या फिर दूसरा तरीका ये है कि रनिंग करते रहो थोड़ी थोड़ी साथ में, और आगे की तैयारी में लग जाओ। आप इधर उधर घूमोगे, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने का है, आपका टाइम ख़राब होएगा। जो आने वाली वैकेंसी उनकी तैयारी करो। और देखो, आज के टाइम में सही बात यही है, जितना जो एवरेज बालक होता है ना, मतलब आंसर की आई, उसके बाद गूगल फॉर्म वगैरह भरते ही हो गया आप सब इधर उधर, उसमें एक एवरेज स्कोर निकल के आवे। उस एवरेज स्कोर से मान के चलो, अगर आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर दिक्कत आती ही है। तो या तो भाई आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा दमखम वाली हो, बढ़िया हो एकदम, कि 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा हों, नहीं तो फिर उस वैकेंसी में आपको लास्ट तक घिसटना पड़े, उसमें कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा ही तो एसआई में हुआ, ऐसा ही अब होमगार्ड में है, और ऐसा ही कांस्टेबल में है। देखो, कांस्टेबल में जितने भी 115 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन के बीच वाले हैं ना, इन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकता, और इन्हें लास्ट तक ऐसे घूमना पड़ेगा। ये भले ही फिजिकल में भी सिलेक्ट हो जाइए, फिर भी इन्हें भटकना पड़ेगा। और ये इधर उधर वीडियो देखेंगे आप, वीडियो देखोगे, उससे हाथ कुछ आना नहीं है, ठीक। क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन का भी लगा लो फॉर्मूला, क्या लगाओ तुम खुद। यूट्यूबर जितने भी हैं, टीचर हैं, उनके समझ में नहीं आता। मुझे तो लगा भर्ती बोर्ड के भी समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला लगावें, पर लगे समझ में किसी के नहीं आता। तो क्या फार्मूला लगा के देखोगे तुम, कुछ हाथ नहीं, ठीक है। तो भाई बढ़िया यही है, या तो थोड़ा बहुत कोशिश इसके लिए करी जा सके, ट्विटर कैंपेन या फिर ऑफलाइन जो प्रोटेस्ट चल रहे कि भाई स्कोर कार्ड जारी होवे, या फिर दूसरा तरीका यही है, इसमें थोड़ा रनिंग वनिंग करते रहो। जिसके भी 60 से 65 के बीच में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिससे 70 से ज़्यादा हैं वो थोड़ा मान सके अपने आप को सेफ साइड पे, पर बाकी जिसके 60-65 है ना, जो इसके आसपास घूम रहे, वो भाई अगले की तैयारी में लग जाओ। जो करना आगे कर लो, मतलब ज़्यादा भरोसे बैठे हो मत, इसके कुछ भी हो सके, होने को फाइनल सिलेक्शन भी हो सके तुम्हारा, मैं मना नहीं कर रहा। ये नहीं कि भाई अब तुम ये समझ लो कि फाइनल सेलेक्शन ना होना, हो भी सके नहीं भी हो सकता, कह नहीं सकते उनका कुछ। कन्फ्यूजन में रहना पड़ेगा उन्हें लास्ट तक, चाहे तुम 70 वीडियो देख लो, ठीक है भाई। यही बताना था, अगले वीडियो में मिलेंगे।